पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ हालिया संघर्ष में मात खाने के बाद से पाकिस्तान भारत के सामने लगातार सुलह के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस कड़ी में पाकिस्तान की तरफ से कई मौकों पर बातचीत करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ गरिमा और सम्मान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसमें कश्मीर विवाद भी शामिल है। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए भीख नहीं मांगेगा। इशाक डार ने मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान भारत से एक सम्मानजनक और समान स्तर पर व्यापक वार्ता के लिए तैयार है। इसमें जम्मू कश्मीर मुद्दा भी शामिल होगा, जो पाकिस्तान का वर्षों से स्थायी रुख रहा है। बता दें कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल 2 विषयों पर हो सकती है। पहला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की वापसी और दूसरा आतंकवाद से जुड़ी समस्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार थी। इस वार्ता में 8 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत का ढांचा तय किया गया था, जिनमें कश्मीर, आतंकवाद, वाणिज्यिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषय शामिल थे। हालांकि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह से पटरी से उतर गई और फिर कभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई। इशाक डार ने भारत पाक हालिया टकराव का भी जिक्र किया, जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचों पर सटीक हवाई हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों और ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। 10 मई को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और 4 दिन की तीखी ड्रोन व मिसाइल भिड़ंत खत्म हुई। इशाक डार ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की कथित कहानी को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिली और इसकी वजह उनकी सरकार की सक्रिय कूटनीति रही। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेनाओं ने जमीन और आसमान दोनों जगह अपनी ताकत साबित की। डार ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने फिर किसी तरह की आक्रामकता दिखाई, चाहे वह जमीन, हवा या समुद्र से हो, पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। इसके एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यहां तक कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत द्वारा पानी रोकने के फैसले पर पाकिस्तान की बौखलाहट भी खुलकर सामने आई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर भारत को परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल को रोकने के लिए बांध बनाएगा तो हम परमाणु हमला करके आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। हालांकि बाद में पाकिस्तान फिर गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया कि वह सिंधु जल संधि के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ उसने भारत से आग्रह किया कि वह समझौते के तहत सिंधु जल के कामकाज को तुरंत बहाल करे, जिसे भारत ने मई से स्थगित रखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।